तो परा और अपरा दोनों ही विद्याएं जो हैं वो वेद में निहित हैं। हम सिर्फ उपनिषदों को पढ़ लेते हैं तो बस ये सोचते इसमें अध्यात्म ज्ञान ही है, लेकिन वेद में तो सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ में विधाता परमात्मा ने उसमें दिया है। और कहते हैं जो वेद का अध्ययन स्वाध्याय नहीं करते हैं वो अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। ब्राह्मणों के लिए तो महर्षि मनु ने एक स्थान पर कहा है, यो नथी त्यजुजो वेदम अन्यत्रे कुरुते श्रम सा जीवन्येव शूद्रत्वम् गच्छति सान्वया। महर्षि मनु कहते हैं कि यो नथी त्यजुजो वेदम, जो ब्राह्मण जो विप्र वेद का स्वाध्याय न करके जो अन्य ग्रंथों में प्रवृत्त हो जाता है, जो उन्हीं में दिन रात अपनी सारी शक्ति को उसी में लगाता रहता है, वो फिर ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। वो ब्राह्मण उसको नहीं कहा जा सकता है। यो नथी त्यजो वेदम अन्यत्रे कुरुते श्रमम्। वो अपने तो जीवन काल में ही अपने समस्त परिवार के साथ में ही शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। अब इस दृष्टि से अगर हम देखें तो आज का जितना विप्र समुदाय है उसमें कुछ को अगर हम छोड़ दें तो अत्यधिक उन्हीं का प्रतिशत है कि जो वेदों से विमुख हैं, जो वेदों का स्वाध्याय चिंतन नहीं करते। उनका बस ये कि कुछ आरतियां कंठस्थ कर लो और कुछ इधर उधर की जो व्यर्थ की पुस्तकें हैं उनके श्लोक कंठस्थ कर लो, बस इसी से सारा जीवन पार हो जाएगा। लेकिन महर्षि मनु कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ये जो ब्राह्मण का तो पहला कर्तव्य है कि वो इसमें कभी नागा ना करे। हर चीज में नागा कर दे लेकिन वेद के स्वाध्याय में वो कभी नागा ना करे। और जो वेद है वो तो हमारे लिए परम ग्रंथ है, लेकिन उसमें ये भी कहा कि एक वेदानुमोदित भी ग्रंथ है। वो वेद और वेदानुमोदित जो ग्रंथ हैं ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं और वो भी प्रामाणिक। ऋषियों के नाम से भी बहुत ऐसे ग्रंथ रचित कर दिए गए हैं कि जिनको लोग ये समझते हैं कि यही हमारे लिए सर्वोपरि है। तो उसके लिए भी हमें मनु की शरण में जाना पड़ता है। और मनु कहते हैं कि देखो भाई, बुद्धि वृद्धि करान्यासो धन्यानि च हितानि च। ये जो अगर जो वेदानुमोदित जो ग्रंथ होते हैं इनका जो अध्ययन करता व्यक्ति इन शास्त्रों का, तो उससे भी उसकी बुद्धि में वृद्धि होती है। ये बुद्धि की वृद्धि करने करारे हरे होते हैं जब हम इस प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। और वो हमें क्या उनसे प्राप्त होती, उससे हमें धन की भी प्राप्ति और वो हमारा हर प्रकार से हित करते हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसे उन ग्रंथों का हमेशा अध्ययन करें। तो जब हम अपने जीवन में इस भावना को रख करके चलेंगे तो इस स्वाध्याय का जो इसके अंदर जो एक भरा हुआ कहीं चमत्कार जो है वो हमारे जीवन में प्रकट होगा और वो हमारे जीवन को एक ऐसी दिशा प्रदान करेगा जिससे हमें स्वयं आत्मानुभूति होगी कि ये जो जीवन मिला हमें इसी के लिए प्रभु ने दिया है। आज जितने भी हमारे वैदिक विद्वान हैं उन्होंने अपना समस्त जीवन इन वेदों के लिए अर्पित और समर्पित किया।
इसीलिए वो जो वेद की ऋचाएं हैं उनके समक्ष नृत्य करती हुई और अपने भावों को प्रकट करती हैं। और वो जब क्यों, उसके पीछे उनका तप है, उनकी साधना है। और बिना तप और साधना के व्यक्ति जो है वेदों की तरफ प्रवृत्त नहीं हो सकता है। इसके लिए बहुत बड़े तप की आवश्यकता पड़ती है। ऋषिवर ने घोर तप किया, तब जाकर के ये जो परमात्मा का जो पवित्र ज्ञान है उसको संसार के समक्ष प्रस्तुत किया, प्रकट किया। अब ये क्या तप भी क्या है? तपोद्वंद सहना, जहाँ व्यक्ति द्वंद्वों को सहन करता रहता है, द्वंद्वों को सहन करने की जिसमें सामर्थ्य रहती है। तपः सारे इंद्रिय निग्रह, जहाँ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करता है, स्वयं को अपने वश में कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति जब इन वेदों का स्वाध्याय करता है तो उसमें से जो है, उसमें जो छिपा हुआ जो दिव्य ज्ञान है वो हमें उसकी प्राप्ति होती है। और विद्वान जब उसको प्राप्त करते हैं तो फिर वो अपने तक सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि उसका लाभ सभी संसार को देते हैं। इसलिए कल जो मंत्र बोला था उसमें कहा पर्जन्य इव ततना, कि हम जो है वेदों का इतना अच्छा स्वाध्याय करें कि जब उस ज्ञान से हम भर जाएं, उस ज्ञान के उस परम आनंद को जब हम अनुभूत करने लगें तो फिर उसको हम अपने तक सीमित न रखें, बल्कि हम भी इतस्ततः सर्वत्र भ्रमण करते हुए जहाँ देखें कि यहाँ लोग जो है वेद विद्या से विमुख हो रहे हैं, वहाँ जाकर के हम वेदों का प्रचार प्रसार करें, परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान को हम वहाँ लुटाएं, वहाँ बिखेरें, उसका प्रसार करें। ये भावना आनी चाहिए। आप देखें कि महात्मा बुद्ध के विचारों का प्रचार उनके शिष्यों ने जो किया उसमें उनको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा, कई जगह उनको मारा भी गया, लेकिन वो कभी अपने पथ से विचलित नहीं हुए। यही कारण था कि संसार में अगर किसी महापुरुष को इस रूप में सबसे ज़्यादा कई देशों में सम्मान प्राप्त होगा तो महात्मा बुद्ध को भी मिला। वो नास्तिक थे, उस समय की ऐसी व्यवस्थाएं थीं कि जिसको वो क्षत्रिय कुल से थे, उन्होंने वेदों के दर्शन नहीं किए थे। अब वो एक ऐसा युग था जब ब्राह्मण वर्ग ये कहता था कि वेद तो सिर्फ ब्राह्मणों की बपौती है, सिर्फ वही पढ़ सकते हैं, वही समझ सकते हैं, वही इसका स्वाध्याय कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। अब ये राजकुमार होते हुए विरक्ति हो गई, इन्होंने कभी नहीं देखा कि ये ऐसा, इनको शायद उनको जीवन में सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि कभी उन्होंने वेदों के दर्शन किए हो और अच्छे अच्छे पंडितों का सानिध्य प्राप्त करके उस ज्ञान को ग्रहण किया हो। तो उन पंडितों ने जैसा बोल दिया वैसा उन्होंने उसी रूप में मान लिया। आचार्य जी उस दिन सुना रहे थे हम सभी लोग कि इसमें वेदों में तो हिंसा की बात, इसमें तो काट काट करके यज्ञ में डालने की बात कही गई है, ये है वो है। अब ये क्या था, इसीलिए उन्होंने कहा हमें ऐसे यज्ञ पर श्रद्धा नहीं, यज्ञों पर श्रद्धा नहीं। और जहाँ ऐसी हिंसा की जाती है, हिंसा की बात कही जाती है, जिनमें हिंसा का ऐसा उल्लेख किया जाता है, तो मैं उन वेदों को नहीं मानता। उसका यही था कि तब तक वेदों का जो अध्ययन करने की जो परंपरा थी वो लुप्त प्राय सी हो गई थी, और उसका यही परिणाम हुआ कि नास्तिकता के भाव आ गए। और महात्मा बुद्ध ने जो है इसीलिए वेदों की निंदा की। अगर उस समय वेदों का ये प्रचलन, क्योंकि महाभारत के 1000 वर्ष पूर्व से ही हमारे देश का पतन प्रारंभ हो गया, ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती स्वीकार करते हैं।
महाभारत के पश्चात तो फिर धीरे धीरे स्थितियां और बिगड़ती चली गई, और बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक स्थिति आ गई कि लोग बिल्कुल ही वेद विद्या से विमुख हो गए। लेकिन हजारों वर्षों के पश्चात वो जो ऋषियों की जो परंपरा लुप्त सी हो गई थी, उसको ऋषि ने जो है जागृत किया। ऋषिवर दयानंद न आते तो शायद हमें इन वेदों के स्वाध्याय करने का, इनको देखने का भी ये अवसर प्राप्त न होता। तो हम जहाँ इन वेदों का स्वाध्याय करें, वहाँ जो वेदानुमोदित हैं, जो इस प्रकार के जो अच्छे ग्रंथ हैं जिनसे हमारी आत्मा की उन्नति हो, उन्हीं ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए। और जिसमें कहीं भी वेदों का विरोध हो, उन ग्रंथों को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, उनको देखना भी नहीं चाहिए। अब कई संत हुए हैं, उन्होंने तो कई जगह वेदों की प्रशंसा भी कर दी और कई जगह वेदों की निंदा भी कर दी। अब ये क्या है? क्योंकि उन्होंने वेदों को देखा नहीं था, वेदों के दर्शन नहीं किए, इसीलिए उनके जो मन में आया वो उन्होंने बोल दिया, कह दिया। गुरु नानक देव जी हैं, ऐसे और भी कई संत हो गए हैं कि जिन्होंने इस प्रकार से कई जगह वेदों को तो थोड़ा सा वहाँ पर प्रशंसा में उनके कुछ शब्द निकल गए, लेकिन बाद में उन्हीं वेदों को के बारे में उनकी जो धारणा है वो एक प्रकार से जो वेदों के प्रति उसको अपने ढंग से व्यक्त करते, वेदों की महत्ता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उसके अंदर जो है कमी निकाल दी कुछ न कुछ। तो ये सारी चीज़ें ये इसलिए हुई क्योंकि ये जितने भी हमारे संत हुए, फकीर हुए, ये जो भी हुए, ये सब इनके पास अपने ढंग का जो ज्ञान था, लेकिन इन्होंने कभी वेद के दर्शन नहीं किए थे, ये वेद के पथ पर नहीं चले थे। अगर ये वेद के मार्ग पर चले होते तो बहुत सारे ग्रंथों में जो वेदों की कई जगह निंदा की गई है, ये निंदा नहीं होती। इसलिए कहा नास्तिको वेद निंदक। जो वेदों की निंदा करता है वह नास्तिक है। अब एक चीज और देखने की है कि कुछ लोग वेदों की प्रशंसा तो कर देते हैं और दूसरा यहाँ आस्तिक जो संप्रदाय है वो बहुत हैं जो अपने आप को कहते हैं हम आस्तिक हैं। लेकिन देखा जाए तो जो परमात्मा का जो सही असली स्वरूप, जो यथार्थ स्वरूप है, वो उनके मत संप्रदाय जो मजहबी पुस्तकें हैं उनमें वो नहीं दिया है। वो परमात्मा का जो सही स्वरूप है वो तो सिर्फ वेदों में है, और जितने अन्य मजहबी पुस्तकें हैं उनमें परमात्मा के स्वरूप का सही वर्णन नहीं किया गया है। इसीलिए वो सब भ्रमित रहते हैं। और उसका क्या कि वो न अध्ययन करने से, न उसके बारे में, तो वो जैसा जिसने उनको जिस रूप में उनको बता दिया उसको सत्य वचन महाराज कह करके आंख बंद करके स्वीकार कर लिया। तो ये जो सारी स्थितियां वो कब आई कि जब हम वेदों से हम विमुख होते चले गए। और ये जितने भी संत हुए हैं ये लगभग उसी कोटि के थे कि इन्होंने जो इनको अपने ढंग से जो इनके अंदर भाव में जो भाव उत्पन्न हुए उनको वो गुंफित करते गए अपने शब्दों के द्वारा, दोहों के माध्यम से और भी अन्य के माध्यम से, चौपाइयों के द्वारा। लेकिन वो जो है वेद को उन्होंने पूर्णता से स्वीकार नहीं किया। तो ये जो है ये सब ऋषि की हम पर कृपा इतनी हुई कि आज हम वेदों का अध्ययन, स्वाध्याय और चिंतन करते हैं। तो उसका एक यही है कि ये वेद जहाँ तक हो सके, ये वेद सिर्फ हमारे जीवन में जहाँ उनका स्वाध्याय करते रहें, वहाँ पर उसकी जगह दूसरी एक और चीज़ है कि हम अपना स्वयं का आत्मनिरीक्षण भी करते रहें। और जब उसके साथ में हम अपना आत्ममंथन, आत्मचिंतन भी करेंगे तो इन जो वेदों का उपदेश है वो और भी हमारे लिए सहायक सिद्ध होगा और भी वो हमें शक्ति देगा। लोग के कई तो शब्द ज्ञान में बड़े पारंगत होते हैं, उनके पास शब्दकोश है, शब्दों का एक अपना बहुत, वो जब भी बोलते हैं
लोगों के सामने सभी को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ ये है कि उनके आचरण में वो चीज़ नहीं दिखाई देती है। आचरण में वो तो जैसे कोई मदारी डुगडुगी पीट देता है और सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर लेता है, वैसे उनमें ऐसी प्रभु ने कला दी होती है कि वो अपनी वाक शैली से लोगों को बहुत प्रभावित कर देते हैं, सभी को एकत्रित कर लेते हैं और लोग वाह वाह भी करते हैं। ये हर जगह, ये भी देखा जाए तो धर्म के क्षेत्र में जो आडंबर जो चल रहा है, इसमें भी ये जो बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं भागवत यज्ञ और ये जो बड़े बड़े उनके कार्य, इनमें भी ये कौन है? ये डुगडुगी पीटने वाले हैं जिससे दुनिया और पब्लिक को जितना इकट्ठा कर लो। लेकिन ये कभी आत्मचिंतन आत्ममंथन नहीं करते हैं, अपने आप को स्वयं को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है कि जो जनता भोली भाली है उनके उन लच्छेदार भाषणों को सुन सुन करके वो एक प्रकार से मोहित हो जाती है, सम्मोहित हो जाती है और वो उन्हें भगवान मानने लग जाते हैं कि यही हमारे भगवान है, यही हमारे सब कुछ है। और उन लोगों को भी ये जो बोलने वाले हैं, क्योंकि वो अगर आत्मचिंतन आत्ममंथन करें तो वो ये समझेंगे नहीं हम भी एक इंसान हैं, लेकिन उनको भी ये लगने लगता कि नहीं हम वास्तव में भगवान हैं, उन्हें भी ये गलत फहमी हो जाती है। और उसका क्या परिणाम होता है कि ऐसे लोग फिर कई बार बुरे कृत्यों में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे भाई हमने जो है ये जो कर रहे हैं तो भगवान कर रहे हैं, और अपने भक्तों को भी कहते हैं। फिर ऐसे लोग फिर जेल की हवाई खाते हैं। तो आइए हम वेदों का जो है स्वाध्याय करें और जो इसमें परम पिता परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है, अद्भुत ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के प्रकाश से हम अपने जीवन को आलोकित करें। ऐसी प्रभु में शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति।